हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। इसके पीछे के दो वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करवा रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे गुजारिश है कि एक बार वो जाकर के देख लो, ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिक्कत ना आए और ये अच्छे से और समझ में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके लिए हमारे पास मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सेंटेंस के लास्ट में जो है चुका है, लिया है, या फिर देखी है, या फिर खेला है। तो इस टाइप का चुका, चुकी, चुके हैं मतलब चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया हूँ, दिया हूँ, ली हूँ, दी है, की है, ये सब चीजें आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम घूम चुका है, सीता आ गई है। तो ये सब चीजें आता है तो हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रोल होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज हैव, या तो हैज या फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, इसका भी यूज जानना जरूरी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यहाँ पे हैज लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें पर्सन के बारे में सारी चीजें, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको हैज हैव किस किस के साथ यूज होता है वो बता देता हूँ। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही के साथ ही, शी, इट, एनी नेम आ जाए, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इन सबों के साथ हम हैज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैज। और बाकी जो बच गया, क्या लिखा है, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे। अब क्या क्या बच गया, वी, यू, दे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट, कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा जैसे राम और श्याम, ऐसे करके दो नाम आ जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इन सबों के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव यूज करेंगे। और आई के साथ भी आपको हैव लगाना है। क्लियर है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, राम स्कूल जा चुका है। यानी चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव है यानी सिंपल है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम, राम के बाद या तो हैज या फिर हैव, क्योंकि एनी नेम है, एनी नेम के साथ हमारा हैज आता है तो है, राम हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, जो सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड होता है गॉन। तो गो वेंट गॉन, तो गॉन हम यहाँ पे लगाएंगे और टू द स्कूल लिखो, और टू स्कूल लिख देंगे। यानी राम हैज गॉन टू स्कूल। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, मैंने खेल लिया है, यानी मैं खेल चुका हूँ। यानी चुका है, चुकी है, खेल लिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने यानी आई, सब्जेक्ट हम लिखेंगे आई, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो आई हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलना का प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो आई हैव प्लेड। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, हमने फिल्म देखी है, यानी देख चुके हैं। अब देख चुके हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वी, हमने को वी बोलते हैं। वी के साथ क्या लगता है, वी, यू, दे, इन सबों के साथ हैव, तो हैव, वी हैव। उसके बाद देखना को सी, सी का थर्ड फॉर्म सीन, वी हैव सीन द फिल्म। अब हम इसके नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद नॉट, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सेम ही है, बस हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा आपको। अब राम स्कूल नहीं गया, यानी राम स्कूल नहीं गया, तो राम नाम आ गया, नाम के साथ हैज लगता है तो हैज, यानी राम हैज नॉट, राम हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने नहीं खेला है, मैंने नहीं खेला यानी नहीं खेल चुका हूँ, यानी चुका चुकी वाला। तो सबसे पहले नहीं वाला नेगेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैंने को आई, आई के साथ हैव लगता है तो हैव, उसके बाद नॉट तो नॉट, आई हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, यानी आई हैव नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला है। एक और देखो, हमने फिल्म नहीं देखी है, यानी वही नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, यानी हमने को वी के साथ हैव नॉट, वी हैव नॉट, देखना का सी, सी का थर्ड फॉर्म सीन, द फिल्म, वी हैव नॉट सीन द फिल्म।
अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव में हमारा सबसे पहले WH हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव में आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो उसमें नॉट और वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंट्रोगेटिव में अगर कोई सारी सब्जेक्ट में यानी किसी भी सेंटेंस में, यहाँ पे आप दो एग्जांपल देख रहे हो। देखो सबसे पहले एग्जांपल है क्या आपने देखा है और आपने क्या देखा है। जब कभी कोई सा भी सेंटेंस क्या से शुरुआत होता है या फिर उसका आंसर यस और नो में आएगा, तो आप वहां पे हम WH नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी WH हम कब नहीं लिखेंगे? जब किसी का भी सेंटेंस का आंसर क्या मतलब हाँ या ना में आए, तो हमें वहां पे WH नहीं यूज करना है। कैसे? देखो क्या आपने देखा है, तो आप बोलोगे या तो हाँ या फिर ना। तो सबसे हम WH का यूज नहीं करेंगे, सीधा हैज है। आपके साथ यू के साथ हैव लगता है, तो हैव यू सीन। लेकिन अगर उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH पूछा जाए लेकिन आंसर आपका हाँ ना में ना हो, आपको कुछ और बताना पड़े वहां पे, तब आप वहां पे WH का यूज करोगे। जैसे आपने क्या देखा है? आपने क्या देखा है? पेंसिल देखा है, रबड़ देखा है, कोई सी मूवी देखी है, आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम व्हाट का यूज करेंगे। क्या हम सबसे पहले WH में व्हाट, फिर हैज हैव, फिर उसके बाद यू और सीन। यानी व्हाट हैव यू सीन, यू के साथ हैव लगता है, तो हैव यहाँ पे लगा है। समझ में आया? एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ कि WH हम किस कंडीशन में नहीं लगाते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें आंसर जो आपका हाँ या ना में आए, उसमें आपको WH नहीं लगाना है। क्लियर है? जैसे क्या आपने देखा है, या क्या आपने अ, या फिर ऐसे कि क्या आप वहां गए हो, या तो हाँ या फिर ना। क्या आपने यह फिल्म देखी है, या तो यस या फिर नो। तो इस कंडीशन में हम WH का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हैज हैव का यूज करके ऐसे बना देंगे। एग्जाम्पल देखो, क्या राम स्कूल गया है? या तो आप हाँ बोलोगे या फिर ना बोलोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसमें आपको WH यूज नहीं करना, डायरेक्टली हैज हैव से शुरू करेंगे। क्योंकि नाम आना है राम, राम के साथ हैज लगता है, इसलिए हम सबसे पहले हैज राम, उसके बाद हैज राम गॉन टू स्कूल। क्लियर है? ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो क्या वो खेल चुका है? दैट मीन्स अब क्या इसका जवाब क्या रहा? अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या वो खेल चुका है, या तो आप बोलोगे हाँ या फिर ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये आंसर अगर हाँ या ना में आता है, तो वो हमारा क्या, उसमें हम WH यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हैज से स्टार्ट करेंगे। ही के साथ हैज लगता है, तो हैज ही प्लेड। अभी तक क्यों नहीं आया? अब इसका बताओ आप आंसर कैसे लिखोगे? या हाँ या ना बताओगे, या पूरा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि अभी तक क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे हमें डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे WH यूज करेंगे। तो क्यों को वाई बोलते, तो वाई, वाई के अविरत के साथ हैज रहता है, तो उसके बाद हैज, यानी वाई हैज अविरत नॉट कम। राम स्कूल क्यों नहीं गया? यानी वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। इसका आंसर भी हमारा हाँ या ना में नहीं आ रहा है, इसको पूरा हमें बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम WH यूज करेंगे। तो क्यों को हम बोलते हैं वाई, तो वाई राम के साथ हैज, तो हैज वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। आपने उसे क्या नहीं बताया? आंसर क्या आएगा इसका? हाँ या ना आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम इसे WH यूज करेंगे। तो क्या को वट बोलते हैं, तो वट आपके साथ हैव लगता है, यानी वट हैव यू नॉट टोल्ड हिम। हमने क्या देखा है, यानी व्हाट हैव वी सीन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है और इंफॉर्मेटिव लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।